कि औकात हो तुम्हारी तो परिव्राजक स्वामी को आज गोली मरवा दो, आज इनको जेल भिजवा दो, आज इनको फांसी पे लटका दो, कोई चिंता नहीं है। भाई ये तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस जंगल राज चल रहा है। तो ये मनोज सिसोदिया और ये अरविंद केजरीवाल सब ये गधे हैं। इनको ये हम बताना चाहते हैं कि मूर्ख हो, जब तक तुम हाथी जैसा स्नान करो। बहुत झूठ बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, बहुत भेदभाव करते हैं। हत्या करें तो हम क्या गवर्नमेंट की आरती उतारें? हर फरोसी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और अगर ये जो सरकार चल रही केंद्र में, इनको भी एक दिन रात में हार्ट अटैक आ जाएगा। जित काले अंग्रेजों, शहीदों की आत्माएं रो रही हैं, दोगलो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें कुदरत दंड देगी। ईर्षि घृणी चा असंतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्यों पे जीविते सड़े थे दुख भागना। हिंदू मुसलमान के दंगे करवा के नेता पब्लिक को कटवा देंगे, ये एक भी नहीं मरेंगे। और हम शैतान नेता वहाँ कूल चैम्बर में बैठ करके समाज को सिर्फ विघटित करते हैं और समाज में जातिवाद का, धर्म का, संप्रदाय का जहर घोलते रहते हैं। गवर्नमेंट को क्या हम माला पहनाएं जब वो हत्या कर रही है? तो अयोध्या से हूँ, परिव्राजक हूँ, पूरे देश में वैष्णव संत परंपरा से दीक्षित होकर के अपने देश की भारतीय सनातन संस्कृति के मूल्यों को लेकर के मेरी कर्तव्य बोध विवेक जागरण यात्रा है। उसी के तहत मैं देश की राजधानी दिल्ली में और उस देश के जिम्मेदार लोग जो उस देश की सत्ताओं में बैठे हैं, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि दलगत राजनीति ने देश को दलदल में फंसा दिया है। A to Z जो सत्ताओं में गए हैं, उनमें से कोई भी ऐसा दल नहीं है जिस पर कलंक ना लगा हो, जिन्होंने करप्शन ना किया हो। वर्तमान सत्ता जो विपक्ष को घेर रही है, अभी 3 दिन पहले का वीडियो आया दक्षिण भारत से, नोटों का चट्टा देखा गया विधायक के घर में, 6 करोड़ नोट बरामद हुए हैं। और बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारे घोटाले हैं जिनका डेटा है लोगों के पास। लेकिन ये तानाशाही इस राष्ट्र का कल्याण नहीं करेगी। यदि वास्तव में भारत को भारत बनाना है, अंग्रेजों की इंडिया है अभी तो, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के तहत ये देश अभी सीधा सीधा अंग्रेजी स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस देश के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहें कि अभी ये देश स्वयं अपनी अस्मिता की रक्षा करने में स्वायत्त नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया उसी के तहत आज भारत बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। और जब तक भारत में गाय कट रही है, भारत सरकार गाय काट के बीफ एक्सपोर्ट कर रही, हम इसको कतई भारत सरकार नहीं कहेंगे, हम इसे दलालों की सरकार कहेंगे, अंग्रेजों के काले बच्चों की सरकार कहेंगे, हम इसे भारत सरकार नहीं कहेंगे। क्योंकि 2014 में हम लोगों ने गौ माता की रक्षा के लिए ही प्रचंड बहुमत से ये आशा की थी, इनको स्थापित किया था कि इस देश में हमारी गाय, हमारी गंगा, हमारी बेटी, ये सब सुरक्षित होंगी। कहीं सुरक्षित नहीं है। भाजपा के ही अभी उत्तराखंड में घटना हुई थी, भाजपा के ही विधायक के बेटे ने एक बेटी को, एक गरीब लड़की को जो बेचारी अपने पेट की आग बुझाने के लिए उसके होटल में काम करती थी, उसकी हत्या करी थी। पूरा देश जानता है। तो सब दुष्ट हैं। इसमें यदि हम एक सुझाव देना चाहते संतत्व के नाते कि देखो, कथनी करने में जब तक अंतर रखोगे तब तक कोई तुम्हें संत समाज तो स्वीकार नहीं करेगा। और जो संत समाज इस समय सत्ता की मलाई खा रहे हैं और सत्ता के प्रति पॉलिश बोल रहे हैं, वो संत नहीं हो सकते, वो कालनेमी हैं, कालनेमियों की औलाद हैं, वो दलाल हैं। क्योंकि धर्म सत्ता, राज सत्ता और अर्थ सत्ता मिलकर के एक गिरोह बन के, और वैश्विक स्तर पे इसका हम अध्ययन कर चुके हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर है कुछ, जिसके तहत ये नेता हर एक राष्ट्र को ठग रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रजा ये बता रही है कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व प्रभावित है। यदि वास्तव में नियत ठीक हो और नीतियां ठीक हो जाएं तो इस धरती को हरा भरा समृद्ध भी किया जा सकता है, परिवार मूलक प्रबंधन भी इस धरती पे किया जा सकता। ऐसा नेतृत्व का विवेक हमारे भारतवर्ष में है। गलियों में टैलेंट है, लेकिन उनको ये पैसे ने, इस रुपए ने, इस बैंकिंग प्रणाली ने, इस लूट तंत्र ने, इस नशा तंत्र ने, इस गुंडा तंत्र ने सच्चाई का गला घोट के रखा है। अभी भी हमारे साथ जंतर मंतर पे हम गए तो बहुत सारे जो दलाल थे बोले आपका तो भाषण एंटी गवर्नमेंट होता है। हमने कहा गवर्नमेंट को क्या हम माला पहनाएं जब वो गौ हत्या कर रही है? तो हमने कांग्रेस को इसलिए भगाया था क्योंकि वो गौ हत्या कर रही थी, भाजपा को इसलिए लाया था कि वो गौ रक्षा करेगी। लेकिन जब ये भी गौ हत्या करे तो हम क्या गवर्नमेंट की आरती उतारें? हम तो यही कहेंगे कि अरे दोगलो, तुम्हारा भी एक अंत का समय आएगा। तो पाखंड है, जो कहते हैं वो करते नहीं है। इनका जो कथनी और करने का अंतर है, वही तो हम कहना चाहते हैं कि कह करके देश को धोखा दिया जा रहा है। यदि ये कहते हैं तो करके दिखाएं। हमने अभी मऊरानीपुर में एक सज्जन है, उन्होंने बैल को सुरक्षित करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए कोल्हू लगाए हैं। जो अपने पहले कोल्हू चलते थे, कच्ची घानी का तेल जो निकलता था, जिसकी बड़ी मांग है दुनिया के बाजार में। यदि भारत के करोड़ों बच्चों को, जो हमारे करोड़ों बैल कट रहे हैं, यदि हमारे बैल से कोल्हू वाला रोजगार खड़ा कर दिया जाए, हालांकि
उस पर अब इनको नकल करनी पड़ेगी, क्योंकि देश में जो टैलेंट है वो तो अपनी योग्यता का परिचय देगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, प्रजा मालिक है देश की। हमारे द्वारा चुने गए सांसद, विधायक और हमारे ही जो लोक सेवक हैं, एसपी, डीएम, लेकिन इनका जो वास्तव में स्वभाव है वो अंग्रेजी स्ट्रक्चर के तहत वही है, तानाशाही वाला। ये प्रजा को महत्व नहीं देते, ये नौटंकी करते हैं, प्रजा के हितों के लिए नहीं उठाते कदम। इनकी नीयत खराब है, नहीं तो अपने देश में ना गरीबी रहे और ना इस प्रकार के बेरोजगारी रहे, ना कोई भटकाव रहे, ना कोई व्यभिचार रहे, ना किसी प्रकार का करप्शन रहे, ना कोई अपराध रहे। सारे अपराध की जननी शराब है और सरकार गली गली में शराब बेच रही है। सर, आपने अभी शराब की बात आए, या आप अयोध्या से उस पावन भूमि से है जहाँ पर राम मंदिर बन रहे हैं। राम मंदिर बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उन्होंने सत्ता में आने से पहले बोला भी था और अभी बन भी रहा है। आपको क्या लगता है सर, ये जो बेरोजगारी का मुद्दा आपने उठाया, शराब की बात उठाया, तो ये सब मुद्दा अगर होते तो ये मुद्दा जाके हिंदू मुसलमान में क्यों फंसता है? ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाने के लिए अभी दिल्ली में पिछले 2 वर्ष पहले दंगे हुए थे ना, ये हिंदू मुसलमान के दंगे करवा के नेता पब्लिक को कटवा देंगे, ये एक भी नहीं मरेंगे। और हम बेटा तुमको सोते सोते हार्ट अटैक आएगा, ये हमारा भगवत विश्वास है। नेचुरल जस्टिस के आधार पर एक दिन न्याय होगा। हम हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों से कहना चाहते कि बेटा, ना कोई अज्ञानी, ना हिंदू हिंदू होता है, ना अज्ञानी मुस्लिम मुस्लिम होता है। यदि सिद्धांत के साथ, विवेक के साथ आप अपनी उस परंपरा का निर्वहन करते हो, यदि वास्तव में कुरान और पुराण की जो सच्ची मानवीय शिक्षा है यदि उसको मानते हो, तो इस धरती पर ये नेताओं के द्वारा जो षड्यंत्र किया जा रहा है आपस में मार काट का और गृह युद्ध के जो बनाए जा रहे हैं समीकरण, इसको रोकने के लिए हमारी विवेक जागरण यात्रा है। ये हम एक साधु होने के नाते समाज का विवेक जगाने के लिए निकले हैं कि अरे मनुष्य, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, तुम बुद्धि पूर्वक जियो, क्योंकि ये शैतान नेता वहां कूल चैम्बर में बैठ करके समाज को सिर्फ विघटित करते हैं और समाज में जातिवाद का, धर्म का, संप्रदाय का जहर घोलते रहते हैं। ये हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां गुंडे, अपराधी, बवाली सब बैठे हुए हैं सुरक्षित। सबका साथ सबका विकास बताते हैं। सबका साथ और सबका विकास तो हम तब मानेंगे जब भारत के जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र ये कहता है कि जब हम चाहे राजा हों, हम जैसे प्रधानमंत्री हैं, हम बड़े महाराज हैं, हम भी तो 1.5 पाव आटा से ही अपनी क्षुधा निवृत्त कर लेते हैं। थोड़ी सी जमीन में हम सो जाते हैं। हमारी जो प्राइमरी नीड है वो तो सबकी बराबर है ना बेटी। हम सब अगर चाहें तो औसत भारतीय जीवन को यदि एक्सेप्ट कर लें, उसका अनुपालन करें, तो इस धरती पर न्यायपूर्ण वितरण हो जाए। और जब न्यायपूर्ण वितरण हो जाए, उसी का नाम वास्तव में सबका साथ और सबका विकास है। ये तो बहुत झूठ बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं है, बहुत भेदभाव करते हैं। ये तो बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि जो पूंजीवाद है ना, पूरे विश्व स्तर पे पूंजीवाद ने इस तरह से कीड़े मकोड़े की तरह देखा है जनता को। इस देश की 84-85 करोड़ लोग तो उनके 5 किलो चावल पे निर्भर हो गए ना। तो धन्यवाद मोदी जी भी कह रहे हैं। अरे सब पागलपंथी है जी। शराब बेच करके, शराब पिला करके जो डेमोक्रेसी को सफल बना रहे हैं, हम नहीं मानते कि ये बुद्धिमत्ता है, तो महामूर्खता है। एक एमए पीएचडी का वोट का मूल्य उतना और एक शराब और कबाब को खाने वाले का वोट का मूल्य उतना, उससे चुने जाते अपराधी, तो कहां से डेमोक्रेसी सफल होगी? ये तो ईमानदार है, भ्रष्टाचार मुक्त करे। शराब की बात है तो मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया है। ये तो इन आपस में जो डकैत होते ना, डकैत, एक डकैत कहता कि हमारे एरिया में तू नहीं आएगा, तेरी गैंग नहीं आएगी। दूसरा डकैत कहता है, चाहे वो कोई भी हो, जो दिल्ली की सरकार है वो भी चोर है, केंद्र की सरकार है वो भी चोर है, और राज्य में जितने दलगत राजनीति करने वाले माने A to Z चोर हैं, सब अंग्रेजी स्ट्रक्चर में ही अपना व्यवहार कर रहे हैं। जब तक इस देश में सदाचार के एजेंडे पे आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक भ्रष्टाचार के काले बादल दूर नहीं होंगे। हमारा संदेश है, साधु होने के नाते हम किसी से घृणा नहीं करते। ईर्षी, घृणी, चा असंतुष्टा, क्रोधनो, नित्य संकिता, पर भाग्योपजीविते सड़ेते दुख भागना। यदि वास्तव में समाज को सुखी करना है, समृद्ध करना है, तो विवेक जागरण का कार्य आगे बढ़ना चाहिए, और वो होगा शिक्षा विधि से, अन्य विधि से नहीं होगा बेटा। वो शिक्षा मंत्री थे हमारे, ये जो मनीष सिसोदिया थे, वो कह रहे कि हम शिक्षा दे रहे थे, अच्छा शिक्षा, और बीजेपी कह रहे कि शराब शिक्षा के पीछे। हम इन मूर्खों को कहना चाहते कि एक हाथी स्नान होता है, वो तालाब में जाता है, बहुत नहाता है, इसके बाद बाहर निकलता है तो फिर मिट्टी डाल लेता है। तो ये मनीष सिसोदिया और ये अरविंद केजरीवाल सब ये गधे हैं। इनको ये हम बताना चाहते हैं कि मूर्ख हो, जब तक तुम हाथी जैसा स्नान करोगे, एक तरफ तुम शिक्षा अच्छी दोगे, दूसरी तुम शराब बेचोगे। महिलाओं के लिए भी शराब के काउंटर बना दिए। तो इन मूर्खों को हम बताना चाहते हैं कि सदाचार के एजेंडे पर देश के संविधान में एक परिवर्तन होना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार मिटाना है तो सदाचार के मानक का परिपालन होना चाहिए, और उसी के लिए हमारा प्रशासन भी दुरुस्त होना चाहिए।
अभी शुरुआत में आप 8 करोड़ की बात जिक्र करे थे, जो कर्नाटका में पकड़े गए थे एमएलए के बेटे, उनको जमानत भी मिल गया और कैश मिला, लेकिन मनीष सिसोदिया के पास अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, कारण यही है, ये पक्षपातपूर्ण है भाई, ये तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस जंगल राज चल रहा है भाई, वही कारण है बेटा। ना वो अच्छे है ना जे अच्छे, कोई नागनाथ है कोई सांपनाथ है, सच्चाई तो ये है। लेकिन ईमानदार कट्टर ईमानदार बताते हैं कौन? कोई कट्टर ईमानदार नहीं है, दोनों के दोनों बेईमान हैं। और पूरा देश समझ रहा है कि अन्ना आंदोलन को जैसे इसने हाईजैक किया था इस बदमाश केजरीवाल ने, उसी का दुष्परिणाम आगे चल के इसको भी जेल जाना पड़ेगा। और अगर ये जो सरकार चल रही केंद्र में, इनको भी एक दिन रात में हार्ट अटैक आ जाएगा। जितने ये कुकर्मी जानबूझ के देश को झूठ बोल करके ठग रहे हैं। एक नेचुरल जस्टिस होता है, उसके आधार पर कोई अपने आप को सुरक्षित न माने। एक दिन बेटा तुमको सोते सोते हार्ट अटैक आएगा, ये हमारा भगवत विश्वास है। नेचुरल जस्टिस के आधार पर एक दिन न्याय होगा, ये प्रकृति की व्यवस्था है। हमारा तो विश्वास है प्रेम पर बेटा। कुत्ते जैसे प्राणी को जब हम प्यार देते हैं तो वो हमारा घर का, हमारी देहरी का, हमारे दरवाजे का रखवाला बन जाता है। हमारी दृष्टि में तो अगर हमारे दिल में प्रेम है तो कोई विरोधी हो नहीं सकता। हमारे हिंदुत्व की वास्तविक पहचान तो यही है, यदि हम अपने प्रेम के और सेवा के बलबूते पर दूसरे का हृदय परिवर्तन करके अपना बना लें, यही हमारा सच्चा हिंदुत्व है। तो हिंदू राष्ट्र के साथ देते हैं आपके हिंदू हम तो पूरा विश्व को हिंदुत्व बनाएंगे। हम तो पूरी दुनिया की मानव सभ्यता को सनातन संस्कृति का संदेश देंगे। और हम रोज कल्पना ही नहीं करते, प्रयत्न भी करते कि आओ दुनिया वालों, परिवार मूलक प्रबंधन करें पूरी धरती पे 8 अरब लोगों का। लेकिन सर, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे, संविधान का कसम खाते हैं और उसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनेंगे ये, या हमारी देश संविधान से चलेगा? सच्चाई ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अभी इस दुनिया की 8 अरब मानव सभ्यता में जो लीडर्स हैं वो बड़े दोगले हैं। एक तरफ जो पूंजीवाद है वो इस पूरी मानव सभ्यता में जो कीड़ों की तरह लोग घूम रहे हैं, इनको वो तवज्जो नहीं देते। वो समझते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, इनके हितों की रक्षा नहीं करते। अगर हितों की रक्षा करना जानते ये नेतृत्व, तो जब चुनाव आता है तब हर घर में शराब और मांस इनको परोसा जाता है। क्या शराब और मांस के बल पर कोई डेमोक्रेसी सफल हो सकती है? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आके मुझे बताए। तो ये बेटा सब इनका एक तरह से जुमलेबाजी है, झूठ है, फरेब है। और हम इन पाखंडियों का पूरे जिंदा दिली से विरोध करते हैं और इनको एक शिक्षा देना चाहते हैं कि औकात हो तुम्हारी तो परिव्राजक स्वामी को आज गोली मरवा दो, आज इनको जेल भिजवा दो, आज इनको फांसी पे लटका दो, कोई चिंता नहीं है। क्योंकि हम कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। काले अंग्रेजों, शहीदों की आत्माएं रो रही हैं, दोगलो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें कुदरत दंड देगी। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये है हमारे साथ जो थे महाराज जी थे, आपने सुना है महाराज जी ने क्या कहा।